अगर कोई जीता जागता इंसान आपके ऊपर हमला करते हैं तो आप किसी तरह से उनसे बच सकते हैं या अपने आत्मरक्षण के प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपके ऊपर हमला कर रहे हैं और आप उसको देख भी नहीं पा रहे हैं, क्या हो सकता है? आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल स्टोरी डे में। और हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। मुंबई में एक छोटा सा शहर था और उस शहर में शेखर नाम के एक आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। लेकिन उसने 2 बार शादी किए थे और वो अपने दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में साथ रहता था। उसके पहले पत्नी के एक बेटा और दूसरे पत्नी के एक बेटी थी। उसके दोनों पत्नियों के स्वभाव अच्छी थी और वो दोनों मिलजुल कर भी रहती थी। लेकिन उन दोनों के बच्चों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। वो लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करते रहते थे। वो लड़का उम्र में थोड़ी उस लड़की से बड़ा था और वो कॉलेज जाता था और उस लड़की 11 कक्षा में पढ़ती थी। एक दिन कॉलेज से आते वक्त उस लड़के का बस से टकराकर एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल जाने तक वो नहीं बचता है। इस बात को सुनकर उस लड़के के घर वाले बहुत गम में डूब जाते हैं। उस लड़के के मौत से उस परिवार को एक बहुत बड़ा शॉक लगा था। उसकी बहन को भी इस बात को सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने किए हुए काम के लिए बहुत पछताने लगती है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाती है। एक दिन जब रात के 1 बजे उस लड़की सोई हुई थी, तब उसको सांस लेने के लिए थोड़ी तकलीफ होने का एहसास होकर वो उठ जाती है। लेकिन आंख खोलते ही वो देखती है उसके पास उसके मरे हुए भाई बैठा हुआ था। वो उसको अपने बड़े बड़े भयानक आंखों से घूरते हुए उसके गला दबा रहा था। वो उस लड़की से बोल रहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की डर के मारे कांप रही थी और उस वक्त अपने माँ बाप को भी नहीं बुला पा रही थी। बहुत रो रही थी लेकिन अपने गला नहीं खोल पा रही थी। और तभी ही उसके फोन में कोई मैसेज आ जाती है। वो लड़की अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान हनुमान जी के फोटो लगा कर रखी थी और उसको देखकर वो लड़का इतना गुस्सा हो जाता है, वो जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से गायब ही हो जाता है। और उस आवाज को सुनकर घर के लोग वहां पर आ जाते हैं। वहां पर उस लड़की बेहोश होकर पड़ी थी। उसके घर वाले ये देख के बहुत डर जाते हैं और उस लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब उस लड़की होश में आ जाती है तो वो सब रात की बातें अपने परिवार वालों को बताती है। उसके गले के निशान देख के उन लोगों को उसकी बातों में यकीन हो जाती है और घर आते ही उसके पापा ने एक तांत्रिक के पास जाकर इस हादसे के बारे में सुनाते हैं। वो उस लड़की को कोई मंत्र करके एक धागा बांधने को दे देते हैं और उसको कभी ना उतारने के लिए बोलते हैं। और उस अतृप्त आत्मा को शांत करने के लिए उस लड़की के थोड़ा सा खून लेकर आने वाले अमावस्या के दिन शमशान जाकर उस लड़के के खबर के ऊपर एक छोटा सा मिट्टी की गुड़िया बनाकर रख के उसके ऊपर उस खून को डालने के लिए बोलते हैं। और उसके घर वाले ऐसे ही करते हैं। इसके बाद उस लड़के की आत्मा शांत हो जाता है। वो कभी भी उस लड़की को परेशान नहीं करती है।
तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।